नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य कल्की कृष्णन एस्ट्रोदेवम.com से। चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया, मुठभेड़ें हुई, कुछ भारत के सैनिक मारे गए और कुछ चीन के मारे गए। जैसा कि अपुष्ट खबरें आ रही हैं कि जितने भारत के सैनिक मरे हैं, शहीद हुए हैं, वीरगति को प्राप्त हुए हैं, उससे 2 गुने चीन के ज्यादा मरे हैं। एक मुठभेड़ थी जो हुई है। चूंकि सबसे पहले एस्ट्रोदेवम.com ने, हमारी संस्था ने गहन शोध करके तृतीय विश्व युद्ध की एक संभावना को इंगित किया था और उसमें चीन की एक नकारात्मक भूमिका को बताया था सबसे पहले और सबसे वैज्ञानिक और सबसे सघन ढंग से। तो हमारे पास बार बार इस बात के लिए ईमेल, जैसा मैं देख पा रहा हूँ, और बहुत सारे फोन आ रहे हैं, क्या तृतीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने की घड़ी आ गई। जो तृतीय विश्व युद्ध पर हम लोगों ने वीडियो डाला था, काफी लंबा वीडियो था, आप लोगों ने जिन्होंने नहीं देखा है उसको देखिए और देखिए कि ज्योतिष में शोध किस तरह से होता है। हमने 1900 से आज तक के जितने भी विश्व में युद्ध हुए सबका डेटा इकट्ठा किया, उनके ग्रही स्थिति का अनुशीलन किया, विश्लेषण किया और फिर उसके आधार पर हमने बताया कि इस वर्ष तृतीय विश्व युद्ध होने की संभावना बहुत ज्यादा हो रही है। एक वैज्ञानिक विश्लेषण था और उसके आधार पर ही हम लोगों ने बोला। आप देखेंगे यूट्यूब पर इतना गहन, इतना इंटेंस जो है एनालिसिस किसी ने नहीं किया था। और यही कारण है कि लगातार हमारे पास इस तरह के फोन कॉल और ईमेल आ रहे हैं और मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उस स्थिति का स्पष्ट करूं, लोगों को बताऊं कि क्या तृतीय विश्व युद्ध होने की घड़ी आ गई। जिस तरह से चीन लगातार हमसे मुठभेड़ कर रहा है भारत की सीमा पर। अगर आपने तृतीय विश्व युद्ध वाला वीडियो देखा होगा तो हमने यही कहा था कि मंगल शनि मिल करके युद्धों की भूमिका बनाते हैं, युद्धों की पृष्ठभूमि बनाते हैं, युद्ध नहीं कराते हैं। आज जब शनि और बृहस्पति एक ही राशि में मकर में भ्रमण कर रहे हैं तो उन्होंने एक युद्ध की पृष्ठभूमि बनाई है, भूमिका बनाई है। यह बात बहुत, अगर आपने ध्यान दी होगी तो बहुत जोर शोर से हम लोगों ने कही थी। और आज जब हम डेट हमें बतानी थी युद्ध की तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि बृहस्पति वक्री गति से वापस जा रहा है और 30 जून को जो है मकर राशि से बाहर आ जाएगा, शनि की राशि से बाहर आ जाएगा। तो ये जो कलह भारत चीन सीमा पर हो रही है 30 जून के बाद काफी कम हो जाए। और चीन जो ये कर रहा है वह पूरी एक युद्ध की भूमिका बना रहा है, जिस तरह से उसने 1961 में भी किया था। 61 में भी इसी तरह की छोटी छोटी मुठभेड़ों से उसने 62 वाले 62 वाले युद्ध की भूमिका बनाई थी। और जो हमारी गणना कर रही है, कह रही है, वह अगर तृतीय विश्व युद्ध होता है तो यह संभावना जो है 20 नवंबर 2020 के बाद ही होगा। 20 नवंबर 2020 को गुरु वापस जो है मकर राशि में, शनि की राशि में वापस फिर जाने वाले हैं और 21 दिसंबर को दोनों जो है एकदम से कंजंक्ट हो जाएंगे, एक दूसरे से सम्मिलित हो जाएंगे। और सम्मिलित होने से पहले जब भी दो ग्रह, ज्योतिष के जो जानकार हैं वो इस बात को समझ जाएंगे कि बृहस्पति और शनि के बीच में ग्रह युद्ध की स्थिति बनने वाली है। ग्रह युद्ध की स्थिति तब बनती है जब दो ग्रहों के बीच में एक अंश से कम का अंतर हो जाए। तो सबसे पहले, और जो ग्रह पीछे रहता है, तो सबसे पहले बृहस्पति पीछे जब होगा और शनि जब आगे होगा, शनि के अंश ज्यादा होंगे, तो उस समय जो स्थिति होगी उसके बारे में बृहत संहिता में बारामीर ने कहा है, शशि तनये नापि जिते बृहस्पतौ म्लेच्छ सत्य शस्त्र भृतः उपयांति मध्य देशश्च संचयच्च भक्ति फलम। और जब बृहस्पति शनि से आगे निकल जाएगा तो उसके बारे में जो ऋषि बारामीर ने कहा है, सौम्येन पराभूते मंदेंग वड़ी विहंग पशुनागाह संताप्यन्ते गुरुड़ा स्त्री बहुला महिषक सकाश्च। अगर मैंने इसको विश्लेषण करके जो देखा दोनों स्थितियों को, दोनों में ही यह भारत के उत्तर पूर्वी स्थिति को बता रहा है और यह पहले से ही यह भूमिका बन गई है। वहीं पर चीन ने अपने जो विषैले भावनाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, उनको ऐसे पिटारा खोल दिया है। अब भारत के नेतृत्व पे आता है, विश्व के नेतृत्व पे आता है कि तृतीय विश्व युद्ध, जिसकी संभावना मैं नवंबर और दिसंबर में बता रहा हूँ, दिसंबर 2020 में बता रहा हूँ, उसको रोके। क्योंकि इसके बारे में एक आपने युद्ध वाला अगर आपने देखा होगा तो
बहुत गहन शोध था। और आज भी जो मैं तारीखें बता रहा हूँ वो उसमें भी बहुत गहन शोध करके बताया है। और जिन फैक्टर्स को लिया, जिन कारकों को हमने लिया है, वह बताएंगे तो यह वीडियो 1 घंटे का करीब हो जाएगा। वो आपके धैर्य की परीक्षा हो जाएगी। लेकिन उन सभी कारकों को लेकर के आज हमने जो भविष्यवाणी कर रहे हैं, बहुत गंभीरता से कर रहे हैं। और सारे विश्व के सारे देशों के नेतृत्व को इस भविष्यवाणी को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। इस बारे में हमारी टीम और आगे गहन शोध कर रही है, इस बात को बताने के लिए कि किन किन देशों से या और इस महायुद्ध में कौन कौन से देश और शामिल हो सकते। लेकिन ये बात निश्चित मान लीजिए, यह 1962 में जो ग्रह स्थिति थी उससे ग्रह स्थिति बदल चुकी है। संभवतः भारत का नेतृत्व भी अलग टाइप का है। तो इसमें जो बहुत ज़्यादा क्षति होने वाली है वह चीन को होने वाली है। इस बारे में जो हमारा शोध चल रहा है उसको किसी और वीडियो में बहुत ही अच्छे ढंग से हम डालेंगे। आप लोग उस वीडियो को देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार, मैं आचार्य कल्की कृष्णन, एस्ट्रो देवांशी।